तारतम सागर श्री बड़ा क्यामतनामा श्री क्यामतनामा बड़ा ग्रंथ प्रारंभ श्री क्यामतनामा बड़ा ग्रंथ का अवतरण विक्रम संवत 1744 में चित्रकूट के मध्य में हुआ। कहा जाता है कि यह ग्रंथ श्री प्राणनाथ जी ने 17 साल को उपहार के रूप में प्रदान किया था। इसके पद्य शैली के अंतर को देखते हुए प्रतीत होता है कि प्राणनाथ जी ने इसके लिए प्रेरणा एवं आशीर्वाद प्रदान किया हो। इस ग्रंथ में कुरान तथा हदीस ग्रंथों के विभिन्न प्रसंगों का अभिप्रेत अर्थ स्पष्ट करते हुए क़यामत की घड़ी सुनिश्चित की गई है। कुल 24 प्रकरण एवं 531 चौपाइयों हैं तथा इसकी भाषा उर्दू मिश्रित हिंदी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। खासो मत सो कहियो जाई उठ मोमिनो क्या मत आई। हेती वो मापक कुरान तुम्हारे आगे करो बयान। जो कोई खासो मत सिरदार खड़े रहो वह होशियार। बसियत नामे देवे साख 11 सदी वो सी बेवाक। बरकत दुनिया और कुरान और फकीरों की मेहरबान। ये दरगाह से आया बयान जबराइल ले जासी अपने मकान। और 3 दिन ओसी अंधा धुंधा द्वार तोबा के ओसी बंद। गया ओसी और रबेसा तो कोई किसी का नहीं खेसा। अब कहो जी बाकी क्या रहा निशान क्या मन का जाए रखया। पासा ईसा वर्ष 40 लिखा सिपारे 28। क्या हिंदू क्या मुसलमान सब ठौरों ल्यावे ईमान। सो क्या ओसी उते कुरान ये विचार देखो दिलान। 9 से 90 हुए बीतीत तब हजरत ईसा आए इत। ये लिखा 11 सिपारे माए मैं खिलाफ बात कहोगे नाहे। रोहाला पेने जामे डोए ये लिखा कुरान में सोई होए। ये लिखा 7 सिपारे माए रोके वाला जाए देखे ताए। ये जो बरस ईसा की कही तिनकी तफसीर कर देऊँ सही। ये 11 बाकी रही के 30 ईसा पासाई वर्ष 40। 17 वर्ष और जो रहे सो तो प्लस रात के कहे। मोमिना चले बिजली की न्यात मुदकी भी घोड़े की बाट। और जो जायरी उमत रही 10 बीत तिनको डोज को कही। खुलस रात कही खाने की दार गिरे कते नहीं पावे पार। हमें तो सालून में कया ये जाए देखो दीदे दिल के। ये जायर कया बयान पर दिल के अंधे न सके पहचान। 10 ईसा 11 इमाम 12 ईसा दी फजर तमाम। ये लिखा बीच सिपारे आम 30 सिपारा जाको नाम। आए ईसा मोहम्मद और इमाम सब कोई आए करो सलाम। पर न देखो आंखों जाहेरी दिल दीदे देखो चिता धारी। अजाजिले देखा वो जुदा तो आदम को न किया सजुदा। सेजदे किए 3 भेद सो सारे हुए रद। जो उन्होंने देखा आकार तो लगी लानत और हुआ कुआर। तब अजाजिले मांगा वचन के आदम मेरा हुआ दुश्मन। इनकी औलाद की मारो रहा सबके दिल पर वह पासा। आदम अजाजिल सो ऐसे भाई 8वें सिपारे में जाए रखई। फिर तुम लेता वहीं की अकल और क्या करो तुम जो वहीं की नसल। तुम जाला बाहर धुनता वो दिल पर बैठा ले लानता। ऊपर मायने न हुए पहचान ये तुम सुनियो दिल के कान। हमेशा आवत है क्यों अब भी फिर आए हैं क्यों। सब पैगम्बर जाओ दखिल के विचार देखो दीदे दिल के। वो तो आए हिंदू दरम्यान जिनको तुम कहते कुफरान। तुम दूरो अपने खली के माए तामे तो साहेब आया नाए। जिनको तुम कहते का पर जात सो सब की कर सिपात। रब न रखे किसी का गुमान वो तो गरीबों पर मेहरबान। पर्दा लिखा हजरत रूह पर जिनकी क्या तुमको नहीं खबर। पर्दा लिखे वास्ते अपने हिंदुओं माए ये पढ़े इशारत समझत नहीं। जो देखत है जे रहा जवर सो हकीकत पावे क्यों कर। ऐसे हिंदुओं की कई सिफात आकर हिंदू में मुल्क नबूवत। और आप हजरत रसालत पना जाओ द फकीर में पासा। 5 में सिपारे यह बयान न मानो जाए देखो
को कुरान और हिंदा भी किताबें यूं कही बुद्ध कलंकी आवेगा सही सुहाए के करस ये करस मशरक मगरब होसी बस कोई के शिक्षा देऊ होसी एक बेरा तिनका भी कर देऊ निवेरा यही सारा तो कोले निज बुद्ध बिना आदि न पाइए सुधा घोड़े को लिख्या कलंकी कर ताकि किन को नहीं खबर ज्योतिष कहे बीजाभिनंद सब कली जुग को कर सिनिकंद जन अंजीर कहे ईसा गुजरक सुहाय के कर सिहक जौद कहे मूसा बड़ा हुए ताकि हाथ छुते सब कोए क्यों सारों ने रसम जुदी कर लाई सबे बुजुर्ग धनी की कही वो रजे जुदे नाम धर रबाल मकाया कर अपनी अपनी में समझे सब जुदा न रहा कोई अब सब किताब हिसाक जुनाम जुदे लिखी बाक सत असत दो जुदे किए माया ब्रह्म चिनाए के दिए दोनों जान में थी उर्धन कर्म कांड सरियत चलन करी हकीकत मार्फत रोशन सब की आसमान धरन ब्रह्मांड को बान्यो खिलाप सब जान को कियो मिलाप वाई खुदा की खुदा देवे करे बयान हुक्म सिर लेवे सब पूजा से साहेब शरत कलाम अलायु के बत ये लिखा तीसरे सिपारे खोले अरस जिम के द्वारे लेना कदर के तीन तकरार तीसरी फजर में कार गुजार रूम पे रस्तों वजूद दरे लेना कदर में कदर के माए उतरे खैर उतरे मैंने हजार फिर दो भाई सिरदार हुक्म दिया साहेब इनके हाथ वही सलामती इनके साथ यूं के जी का ग्वाही दो कुरान इना इंजुलना में यह बयान तीसरे तकरार की भाई फजर 11 सदी में देखो नजारा और पहले सिपारे में जो लिखी सो तुम क्या नहीं देखी साई देखो न की देवे जोए खास उमत का कहिए सोए अब जो कोई वो भी खास उमत देवे ग्वाही हो सो वो साबित उड़ाए गफलत को सावधान छोड़ो पड़ो का गुमान अकुल यकीन और सुन्नी जोए पहले इमाम लावेगा सोए पीछे दार होशी साहेब तब तो इमाम लावेगी सब विसर्जोदक दायर भाई नफा किसी को न देवे कोई ले हृदय आदि के पाए 17 साल यूं कहे बधाई 17 साल यूं कहे बधाई विसर्जोदक दायर भाई नफा किसी को न देवे कोई ले हृदय आदि के पाए 17 साल यूं कहे बधाई 17 साल यूं कहे बधाई बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर निज नाम श्री क़यामतनामा बड़ा ग्रंथ प्रारंभ। श्री क़यामतनामा बड़ा ग्रंथ का अवतरण विक्रम संवत 1744 में चित्रकूट के मध्य हुआ। कहा जाता है कि यह ग्रंथ श्री प्राणनाथ जी ने छत्रसाल को उपहार के रूप में प्रदान किया था। इसकी पद्य शैली के अंतर को देखते हुए प्रतीत होता है कि श्री प्राणनाथ जी ने इसके लिए प्रेरणा एवं आशीर्वाद प्रदान किया हो। इस ग्रंथ में कुरान तथा हदीस ग्रंथों के विभिन्न प्रसंगों का अभिप्रेत अर्थ स्पष्ट करते हुए क़यामत की घड़ी सुनिश्चित की गई है। इसमें कुल 24 प्रकरण एवं 531 चौपाइयां हैं तथा इसकी भाषा उर्दू मिश्रित हिंदी है। महामती श्री प्राणनाथ जी ने महाराजा छत्रसाल से कहा, स्वयं को श्रेष्ठ समुदाय खास उम्मत में कहने वालों औरंगजेब आदि से जाकर कहो, हे मोमिनो उठो, क़यामत का समय आ गया है। मैं तुम्हारे समक्ष कुरान के अनुसार क़यामत का विवरण दे रहा हूँ। जो स्वयं को श्रेष्ठ समुदाय के शिरोमणि कहते हैं वे सतर्क होकर खड़े हो जाए। मक्का से भेजे गए बसीत नामों ने साक्षी दी है कि 11वीं सदी में सभी जीवों का हिसाब किताब चुकता कर दिया जाएगा। मक्का की दरगाह से आए हुए बसीत नामा में यह विवरण है कि जिब्रील फरिश्ता यहाँ से दुनिया को मिली विश्वास की शक्ति, बरकत, कुरान का महत्व एवं संतों, फकीर का आशीर्वाद आदि को लेकर
अपने स्थान भारतवर्ष चला जाएगा। हदीस आदि ग्रंथों की भविष्यवाणी के अनुसार क़यामत के समय में चारों ओर अंधाधुंधी छा जाएंगी, अर्थात विभिन्न धर्मावलंबियों की रूढ़िवादी आस्था में खलबली मचेंगी। प्रायश्चित क्षमा मांगने से अपराध से मुक्ति मिल जाने का द्वार बंद हो जाएगा, अर्थात कर्मकांड सराह का महत्व नहीं रहेगा। लोगों की रीति भांति में अंतर पड़ेगा। उस समय कोई किसी का मित्र नहीं रहेगा। ब्रह्म ज्ञान के कारण संसार का मोह भंग हो जाएगा। अब कहो, क़यामत के संकेत प्रकट होने में क्या शेष रह गया है? सभी संकेत प्रकट हो गए हैं। कुरान के 28वें सिपारे में लिखा है, उस समय 40 वर्ष तक ईसा रूह अल्लाह का साम्राज्य चलेगा। उस समय क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी एक ही स्थान निष्कलंक बुद्ध पर विश्वास लाएंगे। मक्का से कुरान के प्रति आस्था उठ जाने का क्या परिणाम होगा, इस बात पर हृदय पूर्वक विचार करो। मक्का से उठकर कुरान का भारतवर्ष में आ जाने का तात्पर्य कुरान के गुणार्थ भारत में खुलना है। रसूल मोहम्मद के पश्चात 990 वर्ष व्यतीत होने पर सदगुरु श्री देवचंद्र जी हजरत ईसा भारतवर्ष में प्रकट हुए। कुरान के 11वें सिपारे में इस प्रसंग का उल्लेख है। मैं उससे विरुद्ध बात नहीं कर रहा हूँ। कुरान में यह उल्लेख है कि श्री श्यामा जी रूह अल्लाह इस जगत में प्रकट होकर 2 शरीर धारण करेंगी। 36 सिपारे में यह विवरण दिया है। जिसको इस पर संदेह हो वह वहाँ पर देख सकता है। ईसा रूह अल्लाह के साम्राज्य की जो बात कही है उसका विवरण भी स्पष्ट कर देता हूँ। 11वीं शताब्दी के अंतिम 10 वर्ष एवं 12वीं शताब्दी के प्रारंभ के 30 वर्ष, इस प्रकार कुल मिलाकर 40 वर्ष पर्यंत सदगुरु देवचंद्र जी की ईसा रूह अल्लाह का साम्राज्य कहा गया है। 12वीं शताब्दी के शेष 70 वर्ष को पुलेसी रात तलवार के धार सदृश तीक्ष्ण मार्ग के वर्ष कहा गया है। इस समय ब्रह्मात्माएं बिजली की भांति एवं ईश्वर सृष्टि मुतकी घोड़े की भांति दौड़कर इसे पार करेंगी। शेष संसारी जीवों को उनके कर्मानुसार 10 प्रकार के नरकों की प्राप्ति होगी। पुलिसी रात का मार्ग तलवार की धार के समान तीक्ष्ण है। जो लोग अशुभ कर्म करते हैं वे इस पर गिरकर कट जाते हैं, वे इससे पार नहीं हो सकते। कुरान के 3रे सिपारे के प्रथम अध्याय अमेर सालून में यह प्रसंग उल्लेख है। अपनी अंतर्दृष्टि को खोलकर उसे देख लो, वहाँ पर इसका स्पष्ट विवरण है। किंतु हृदय के अंधे लोग उसकी पहचान नहीं कर सकते हैं। कुरान का 30वां सिपारा जिसे अम्मा सिपारा कहते हैं, वहाँ पर यह स्पष्ट उल्लेख है कि मोहम्मदी 10वीं शताब्दी में ईसा रूह अल्लाह एवं 11वीं शताब्दी में इमाम महदी प्रकट होंगे तथा 12वीं शताब्दी में सर्वत्र उनके ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। उक्त भविष्यवाणी के अनुसार ईसा मोहम्मद एवं इमाम महदी सभी प्रकट हो गए हैं। अब सब कोई आकर उनको नमन करें। मात्र बाह्य दृष्टि से उन्हें न देखकर अंतर दृष्टि से हृदय पूर्वक उनके दर्शन करें। उनके मात्र बाह्य वेश को ही न देखकर अंतर की शक्ति को देखें। जिस प्रकार अजाजिल फरिश्ते आदम के मात्र बाह्य शरीर को देखकर उसे नमन नहीं किया और खुदा के आदेश का उल्लंघन किया, इससे खुदा के समझ से किए गए उसके असंख्य नमन निरर्थक सिद्ध हुए। अजाजिल ने आदम की बाह्य आकृति को ही देखा, इसीलिए उसे धिक्कार मिली और वह अपमानित हुआ। उसे ज्ञात हुआ कि यह आदम ही मेरा शत्रु है। तब उसने खुदा से अपने नमन का वरदान मांगा, मैं आदम के सभी वंशजों को पथभ्रष्ट कर दूं, उनके हृदय पर मेरा साम्राज्य रहे।
इस प्रकार आदम और अजाजिल की शत्रुता हुई। कुरान के 8वें सिपारे में इसका स्पष्ट विवरण है। यह सब जानकर भी तुम उसी की बुद्धि के अनुसार चले रहे हो। तुम कर भी क्या सकते हो? तुम भी तो उसी के वंशज हो। तुम नास्तिकता रूपी दज्जाल को बाहर ढूंढ रहे हो। वह तो बहिष्ठ से बहिष्कृत होकर तुम्हारे हृदय में आकर बैठ गया है। धर्म ग्रंथों का मात्र बाह्य अर्थ ग्रहण करने पर यथार्थ की पहचान नहीं होगी। इसलिए तुम हृदय के श्रवण से मेरी बात सुनो। परमात्मा की शक्ति सर्वदा जिस रीति से आती रही है अभी भी उसी प्रकार प्रकट हुई है। अंतर्दृष्टि को खोलकर इस तथ्य पर विचार करो। पूर्व में भी सभी पैगंबर यहूदी समुदाय में अवतरित हुए हैं। इस समय में भी वे हिंदुओं में प्रकट हो गए हैं, जिनको तुम नास्तिक अथवा काफर कहते हो। तुम अपनी जाति मुस्लिमों में उन्हें ढूंढ रहे हो, किंतु तुम्हारे समुदाय में परमात्मा अवतरित नहीं हुए हैं। जिन हिंदू जाति को तुम नास्तिक कहते हो वही सभी जीवों की अनुशंसा अथवा सिफारिश कर उन्हें बहिष्ठ में पहुंचाएंगी। परमात्मा किसी का गर्व सहन नहीं करते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक तो कहे अल्लाह कलाम, जाहिर मायनों का नहीं काम। दूजे तो इशारत कही, इत उजत काऊ की न रही। तीसरे जंजीरों करी जिकर, पहुँचे न सौदे तबकों की फिकर। सोए परो बनी मोतियों माए, खुदा बिना दावा किन का नाए। खेलावे काजी पढ़े कुरान, अल्लाह रसूल ना उमत पहचान। ना कुरान ना पसीनार, एल किताब यूं काबे दीनदार। जाहिर मायने लिए अंधेरा, जाको लानत लिखी बेरा बेरा। तापे कुरान की रोशनाई, अंदर शैतान यही दिखाई। दिल पर दुश्मन हुआ पासा, मारे दिन इस्लाम की राह। हुए ही रस हवा के बंदे, किए शैतान देखी थे अंधे। सब आंगों बैठा दुश्मन जोरा, दिल के दीदे दिए फोर। दुश्मन ने न छोड़ा कोई थौरा, सौदे तब कोई न की दौरा। उबारिए करुए उमत, दूजी गिरो फिरोस्तों की था। जिना में इमाम हुआ आखिरी, हिंदू फकीरों में पातशाही करी। दिखाई रहा तौरे तो कुरान, कुपर सबों का दिया बना। न्याय नहीं जो यकीन, जो जल दो जगाए मिने दिना। जो थी चौदे तब को अंधेरा, पानी शैतानी उलट फेरा। कराया सबों को सजदा, जाहिर किया जो साहेब है सदा। खासों गिरो नूर जमाले, नूर जमाल में लाई। नूर जलाल थौर दूजी को दाई। खासों गिरा नूर जमाल में लाई, नूर जलाल थौर दूजी को दाई। तीसरी जो सब दुनिया के कही, करी नूर नजर तले सही। विस्ता बात दया न विदा, काम सबों के किए यूं सीधा। कहे सता पहले यूं ल्यावे ईमान, खास उम्मत का सोई जाना। खास उम्मत का सोई जाना। चौपाई 11 प्रकरण 2 चौपाई 52। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर क़यामत नामा बड़ा ग्रंथ को दोस्रो प्रकरण। कुरान को एक तो अल्लाह कलाम ब्राह्मी वचन कहा गया है, इसीलिए उसके मात्र बाह्य अर्थों का ग्रहण करने से कार्य सिद्धि नहीं होता। दूसरा, उसके संकेतों के द्वारा ज्ञान दिया गया है, इसीलिए कोई भी उसको यथार्थ रूप से समझने का दावा नहीं कर सकता। तीसरा, उसके विभिन्न अध्यायों में अलग अलग रूप में गूढ़ बातें कही गई हैं, इसीलिए 14 लोगों के जीव उसका मर्म समझने में सक्षम नहीं हुए। कुरान की इन कड़ियों को एक दूसरे से मिलाकर मोतियों में पिरोना है। मोती स्वरूपा ब्रह्मात्माओं को उसका गुदार्थ समझाना है।
यह कार्य करने का दायित्व तो स्वयं परमात्मा के बिना अन्य कोई नहीं हो सकता। अनेक लोग कुरान पढ़कर स्वयं काजी कहलाते हैं, किंतु उन्हें अल्लाह के रसूल तथा उनके समुदाय की पहचान नहीं है। उनको न कुरान के गुण अर्थ अवगत हैं और न ही स्वयं की पहचान है। कुरान के ऐसे तथाकथित उत्तराधिकारी स्वयं को धार्मिक समझते हैं। जो लोग मात्र बाह्य अर्थ को ग्रहण करते हैं वे अज्ञान रूप अंधकार में रहते हैं। कुरान में ऐसे लोगों को बार बार धिक्कारा गया है, क्योंकि वे उसके ज्ञान के प्रकाश से छिपाने का प्रयत्न करते हैं। उनके हृदय में बैठा हुआ दुष्ट इब्लिस ने उनको यही सिखाया है। ऐसे लोगों के हृदय में दुष्ट इब्लिस का साम्राज्य है। उसने सदैव धर्म का मार्ग अवरुद्ध किया है। इसलिए ये लोग मोह, माया तथा कामनाओं के दास बने हुए हैं। दुष्ट इब्लिस ने उन्हें आंखों वाले होते हुए भी अंधे के समान बना दिया है। ऐसे लोगों के अंग प्रत्यंगों में दुष्ट इब्लिस का आधिपत्य है। उसने इनकी अंतर्दृष्टि को नष्ट कर दिया है। इस दुष्ट ने कोई स्थान नहीं छोड़ा है। 14 लोकों में सर्वत्र इसी का शासन चल रहा है। एक ब्रह्मात्माओं का समुदाय ही इसके प्रभाव से मुक्त हुआ है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लिखा चौथे सिपारे, सुख उमत को खुदाए के सारे। कहे मके के काफर, आराम करते बिचकर। जो पूजे मके के पत्थर, इनो यही जाने सच कर। और जिनको खुदाए की पहचान, सहे दुख न छोड़े ईमान। तिन्ह की तसली के कारण, मोहम्मद को हुआई जाना। और इस्लाम कहे दूर बेस, कई खास उमत इन बेस। यहाँ की मुराद कई इस्लाम, यूं कया माए अल्लाह कलाम। कोई कर न सके बेव, जो मोहम्मद को देवे फरेब। बिचावे जाए सौदागर, वास्ते फानी फल कुफर। काफर होए सीता भी दूर, मोमन साहेब के हजूरा। सो काफर पड़े माए दो जका, आखर को जो ल्यावे शक। जो मोमिन है खबरदार, डरते रहे परवरदिगार। बिचा करत के बुजर की, हुई है ईसा उमत की। साची गिरो जो है आका, ता बांग बिस बुजरक। दूध से तकी नदियाँ चले, भागों बिच दरकतों तले। है इस्लाम को मेहमानी, होशी खुदा की मेहरबानी। जहाँ बिदा बिदा है न्यामत, मेवा मिठाइयाँ बिच बिस्त। कर के तमाशा नूरा, इस्लाम साहेब के हजूरा। जो हमेशा दरगाह के, ये बिच बिस्त खुदाए के। और जाया है जो चाहे बिस्त, आशिकों दीदार की कस्त। जो कहे हैं नेकोंकार, पाया छिपा भला दीदार। जो फरमान के बरदार, सोई नेक गिरो सिरदार। ये जो कई किताबें तिन पर हैं हक यकीन। सिफत जमाने पैगम्बर, रखना बीच खुदाए का दर। अंजीर तोरेत और कुरान, इन पर होए आया फुरमान। जो हमेशा का पसा, पाइन किताबों से राह। इनकी जो करे उम्मीद, मुराद इस्लाम पावे बेद। जो कहे दोस्त साहेब महल, नजीक खुदाए के खासे फैला। शब्द न छोड़े ये मोहम्मद, वास्ते फानी दुनिया रद। वास्ते नेकी आखरत, कबो न छोड़े खास उम्मत। अदा हुए सब फजर, तब सिर से छुट्या करज। खुशहालियाँ इन होशी गानी, पिस खजान पाया अपनी। इनों का होशी हिसाब, नजीक खुदाए का हिसाब। सब बंदगी यही मोमन, जो अंदर के मारे दुश्मन। यही कही तुम हकीकत, ये कबूल कर हुकुम शरीयत। आप रखो पाँव उस्तवार, मैदान लड़ाई वो होशियार। ये जो बैठा माए सबन,
हे खुदा एक हिन्दुस्तान का पर कहे बहुत कसोर तुम मीना सोना चले जोर बाजे नजीक अरज निमाज और दरे नहीं हुकुम आवाज निमाज पीछे कया यूं कर खुदा एक तुम्हारा खुदर फुरमान बरदारी लावे जोए सीतावत छुटकार पावे सोए जिनो कुरान की पाई खबर तिनो यूं कया दिल दर न पसों से करो सबर मारो रसावा परहेज कर दिल से दृढ़ करो सबर साबित बंदगी पौला पर बंदगी वाले खुदाए राकत बुलाए सैती सलामत कजाए का सिर ले हो सुकुमा हक मिलावे करुआ तुम दूर करो जो बिना हक करो उस्तवारी जो बुजरक लुटफ मेहरबानगी पाओ भेद छूट तीन से जो है निषेध खुदाए बीच वजूद इजाब तुम रूह तुम्हारी बैठा दाओ खुदाई के बीच वजूद इजाब रूह तुम्हारे बैठे दाओ पीछे फना के फायदा सब दौलत खुदाए बका पाओ जब बका चाहे सो फना होए बिना फना बका न पावे कोई छोड़ो ना चीज को कमतर छोड़ो ना चीज को कमतर ताते फना वो बका पर तापेते जो ये दिन हन जलो न खोले किन बातु न जो कुरान के साल सो जाएर किए छत्र साल सो जाएर किए छत्र साल बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर कयामत नामा बड़ा ग्रंथ को तेस्रो प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। कुरान के चौथे सिपारे में उल्लेख हैं परब्रह्म परमात्मा के परम धाम के सभी सुख उनकी अंग स्वरूपा ब्रह्मात्माओं को प्राप्त हैं, किंतु जो लोग मक्का को खुदा का घर मानते हैं एवं उसके उत्तराधिकारी होने का दावा करते हैं वे नास्तिक कहलाते हैं। उनको धर्म की कोई चिंता नहीं है, इसलिए वे अपने घरों में सुख चैन से बैठते हैं। अथवा बिहारी जी चाकला मंदिर को ही सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज का घर मानकर स्वयं को उसके उत्तराधिकारी मानते हैं। उनके धर्म के प्रचार प्रसार के प्रति चिंता नहीं है। जो लोग परमात्मा से विमुख होकर मक्का के पत्थर की पूजा करते हैं उन्होंने उसी को सत्य मान लिया है, किंतु जिनको परमात्मा की पहचान है वे सांसारिक दुख कष्टों का सहन करते हुए उनके प्रति विश्वास भंग होने नहीं देते हैं। अथवा जो लोग पाषाण की भांति कठोर हृदय वाले बिहार जी को ही सच्चे सद्गुरु मानकर उनकी पूजा करते हैं उन्होंने उनको ही परमात्मा स्वरूप सद्गुरु माना है, किंतु जिनको श्री प्राणनाथ जी के अंदर ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु की पहचान हुई है वे दुख कष्टों को सहन करते हुए भी उनका साथ नहीं छोड़ते हैं। उन धर्मनिष्ठ आत्माओं को विश्वास दिलाने के लिए रसूल मोहम्मद को खुदा का आदेश प्राप्त हुआ। कुरान में जिनको इस्लाम का दरवेश अर्थात खुदा से प्रेम करने वाले फकीर कहा गया है, उन श्रेष्ठ आत्माओं ने वही वेश धारण किया है जो ब्रह्मात्माएं श्री प्राणनाथ जी के साथ चली हैं। उनको विश्वास दिलाने के लिए श्री प्राणनाथ जी को तारतम सागर रूप ब्रह्मवाणी के उपदेश का आदेश प्राप्त हुआ। इन ब्रह्मात्माओं को ही जगत से विमुख एवं परमात्मा के प्रति उन्मुख श्रेष्ठ आत्माओं का समुदाय कहा गया है। कुरान में इस प्रकार कहा है, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को धर्म के प्रति निष्ठा रखने की इच्छा होती है। जो लोग रसूल के वचनों का मर्म रहस्य नहीं समझ सकते हैं वे उनको धोखा देते हैं। ब्रह्मात्माएं धर्म के प्रसार की भावना रखती हैं, किंतु जो लोग श्री प्राणनाथ जी के वचनों का रहस्य समझते नहीं हैं वे उनको चमत्कारी कहकर दोष देते हैं। धर्म गोष्ठियों में ऐसे व्यापारी लोग भी आते हैं जो सांसारिक नश्वर वस्तुओं अर्थात चमत्कार प्राप्त करना चाहते हैं।
ऐसे अविश्वासी लोग शीघ्र ही धर्म मार्ग से दूर हट जाते हैं, जबकि ब्रह्मात्माएं सदैव अपने धनी से चरणों में रहती हैं। ऐसे अविश्वासी लोग नरकीय यातनाओं को भोगते हैं, जो अंतिम समय में अवतरित परमात्मा के प्रति संदेह करते हैं। जो ब्रह्मात्माएं धर्म में सचेत रहती हैं, वे परमात्मा के प्रति अपने विश्वास कम न हो, इसलिए डरती रहती हैं। कुरान में उल्लेख है कि क़यामत के समय में ऐसी आत्माओं के समुदाय को महत्ता प्राप्त होंगी। पर ब्रह्म परमात्मा की अंग स्वरूपा इन सत्य आत्माओं को परम धाम के श्रेष्ठ वन उपवनों का आनंद प्राप्त है। परम धाम के वन उपवन के वृक्षों के नीचे दूध और मधु शहद की नदियां बहती है। परमात्मा के प्रति समर्पित आत्माओं को उनका आतिथ्य एवं अपार कृपा प्राप्त होती है। दिव्य परम धाम में मेवा मिष्टान्न आदि विभिन्न अलौकिक संपदाएं हैं। ब्रह्मात्माएं अक्षर ब्रह्म द्वारा निर्मित नश्वर जगत के खेल को देखकर धामधनी के चरणों में रहती हुई इन सुखों का अनुभव करेंगी। जो अखंड परम धाम की आत्माएं हैं, वे सर्वदा परमात्मा के चरणों में रहती हैं। बाह्य आचरण वाले नश्वर जगत के जीव भी ब्रह्म धाम के सुखों की चाहना रखते हैं। अनुरागिनी आत्माएं नश्वर जगत में भी अपने प्रियतम धनी के दर्शन के लिए प्रयत्न करती हैं। जिन आत्माओं को कुरान में श्रेष्ठ कार्य करने वाली कहा है, उनको क़यामत के समय में अवतरित सद्गुरु में परमात्मा के दर्शन प्राप्त हुए हैं। जो उनके आदेश का पालन करती हुई चलती हैं, उन श्रेष्ठ आत्माओं के समुदाय को शिरोमणि कहा है। जो 3 पुस्तकें अंजिल, तौरात एवं कुरान ब्रह्म ज्ञान संबंधी कही गई हैं, उनमें परमात्मा के प्रति विश्वास रखने का उपदेश दिया है। उनमें अंतिम समय में आने वाले पैगंबर की प्रार्थना लिखी गई है और यह भी कहा है कि तुम सदैव परमात्मा का डर रखते रहना। तीसरे सिपारे बड़ा जौरा इमाम सुल्तान का मजकुर सो महमूद गजनबी सुल्तान मिले इमाम सुख हुआ जान लागन हिंदू मुसलमान महमूद गजनबी सुल्तान ताप हिंदू ताए हिंदुओं के खाने बुता दिल में इमाम की जारत अपने जमाने था उस बार कुतब औलियों का सिरदार बंदगी माए था बड़ा सफतले किरे था खड़ा तलब द्वा फातिया वो की कर चाहता था तो अजमंती सा अवसर फकीर सुल्तान सो बातें भई तब ये कि न आया सही इमाम कया यूं कर पेश कसी ल्यावे हम घर बस्ती को 5000 मुल्क मदीने के शेर बाजार 1007 हाथी लाख घोड़े सुर में साथी एती आए पेश कसी करी ओढ़ के पुरानी कमरी आप होए के नंगे पाए तले की सभा में खड़ा है आजीज होए नमाए शीशा कहे मोको करो बकशीसा कहे मोको सबूरी देवो फकीरों के मिलावे में लेवो दुनिया ते आजाद किया फकीरों के मिलावे में लिया तो अजमंतिया सा में सही गजनबी को बकसी सबई ईमान पहचान करो रोशन संसेवन द्यों सबन द्यों कुरान की शायद बिना पुरमान न कादो शब्द सते सिपारे में यह सनंद ईसा नुस्खे का खाबंद और शायदी द्यों तीसारी एल किताबे दिल में धरी 10 और 1 सिपारा जीत यह शब्द लिखे तीत बरस 9 से 90 हुए जब मोमिन गाजी आए तब रुआल आए 3 मिसाला दूसरा जामा वसी मिला बंदगी 1 रसी कबूला 1 की 1000 देवे न सुला ये दूजा जामा इसे का होए बातू न माए ने पाई सोए चौथी साई दीना में नूरा हुआ रुआला का नुस्खा जऊरा
9 से 99 मास ऊपर ए नुस्खा लिया मिसल मात बर असरा पिलाई तबित इमाम ए नुस्खे इलम की किताबे कलाम एक रोज आए खाने किताब कया पहुँचाओ उसका सिताब मोहम्मद गजनबी सुल्तान वो नुस्खा हासिल करे परवान जब नुस्खा उन्होंने सही किया 15 रोज सामने आए कि लिया तब अबला कर की मिली सब जहान मिले तीता हिंदू मुसलमान और भी मिले अनेक जात सब कोई नुस्खा करे विख्यात खेतों का अपना किया कुर्बान करे नीचा और बुजुर्ग जाना इधर 5 से जुलात हो संग रसूल के असलू रुआ ये बखत हुआ कहे कयामत दोस्त खाना दाना पहुँची शरत गुनाह सुल्तान की किए सब माफ लिया नुस्खा हुआ साफ बारे अलग के थे जो बंद किए आजाद छूटे माया फंद लाख नंगों के दिए सिरो पाए हुआ सुख दुख सब जाए 50,000 बाग किए खैरात बरकत नुस्खे वही सिफात हवेलियाँ ज्योति बैरान सो किया खड़िया हुए मेहरबान ये जो बात कुराने कही सो में जाहिर करी सही इनका बयान करे आलम बिना फुरमाया करे जालम तुम मायने ऊपर के यूं लिए किसे कुरान के पहले वो गाए जो जमाने हुए मन सूखा ये रोशनी चित क्यों दारू चूका ये जो इमाम गजनबी का मजकूरा लिखा आखरत को वसी जाऊरा सो मजकूर कहे हुए गया जो जाहिर क़यामत में कया वो भी आप पढ़े कुरान सुनो जाहिरियों दिल के कान काजी कजा पर आया कर खोल दिल दिदे देखो नजर जाओ यकीन कहे 17 साल असलु पाक हुए निहाल असलु पाक हुए निराल चौपाई 26 प्रकरण 4 चौपाई 105 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर कयामतनामा बड़ा ग्रंथ को 4वां प्रकरण कुरान के तीसरे सिपारे में एक प्रसंग है जिसमें इमाम और सुल्तान की बात कही गई है। महमूद गजनबी नामक का सुल्तान ने उस प्रसंग को अपने ऊपर घटाया। वह जब इमाम फकीर से मिला तब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। महमूद गजनबी सुल्तान के समय में हिंदू और मुसलमानों के बीच वैमनस्यता थी, इसलिए उसने हिंदुओं के मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ा। उसके मन में इमाम से मिलने की चाहना थी। कुरान में जिस सुल्तान की बात की गई है वह अपने समय में अपने कार्य में दृढ़ था। इतना ही नहीं, वह कुतुब खुदा का स्मरण करने वाला औलिये खुदा के मित्र जैसे श्रेष्ठ आत्माओं का भी शिरोमणि कहलाता था। खुदा की बंदगी में सदैव तत्पर रहता था। अपार विनम्रता के कारण वह सभी के पीछे खड़ा रहता था। वह बड़े प्रेम से खुदा की प्रार्थना करता था और चाहता था कि उसे खुदा से महत्ता श्रेष्ठ अदमंतीसा का अवसर प्राप्त हो। जब उसकी चर्चा फकीर इमाम से हुई तब उसको उन पर विश्वास हुआ। उस समय इमाम ने उसे कहा, क्या मेरे लिए घर से कुछ भेंट लेकर आए हो? तब उसने कहा, मैं आपको मदीना शहर के बाजार गलियां आदि 5000 कोस की बस्ती रूप भेंट समर्पित करता हूँ। उस समय उसने 1700 हाथी, 1 लाख घोड़े एवं शूरवीर सेनाओं को इमाम के चरणों में समर्पित किया। इतनी भेंट उपहार समर्पित कर वह पुराना कम्बल ओढ़कर विनम्र होकर खड़े हो गया। स्वयं नंगे पांव होकर राजमत का त्याग कर वह इमाम के अनुयायियों की
पिछली पंक्ति में जाकर खड़ा हो गया। उसने बड़ी विनम्रता से अपना सिर झुकाया और कहा, आप मुझ पर अपना अनुग्रह प्रदान करें। उसने इमाम से पुनः यह भी कहा, आप मुझे धैर्य प्रदान करें एवं फकीरों की समुदाय में सम्मिलित करें। तब इमाम ने उसे लौकिक कार्यों से निवृत्ति कर अपने फकीरों में सम्मिलित किया। इस प्रकार कुरान के आयत अदमंतीसा के प्रसंग अनुसार गजनबी सुल्तान को खुदा का अनुग्रह प्राप्त हुआ। इस घटना पर विचार करो कि वे इमाम कौन है एवं वह सुल्तान कौन है। अब मैं तुम्हें इस संदेह का निवारण कर देता हूँ। कुरान के तीसरे सिपारे में एक सुल्तान एवं इमाम का प्रसंग है। मोहम्मद गजनबी के उन प्रसंग को स्वयं पर घटाते हुए खुदा का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए अनेक मंदिरों को तोड़ा। जब वह इमाम से मिला तब उसे अपने कृत्य पर पश्चाताप हुआ। छत्रसाल जी का कहना है कि कुरान का यह प्रसंग कयामत के समय की घटना की ओर संकेत करता है। उन्होंने श्री प्राणनाथ जी से अपने भेद को उक्त प्रसंग माना। उन्होंने श्री प्राणनाथ जी के चरणों में अपना तन मन सब कुछ समर्पित किया। मैं कुरान के साक्षी देकर कहता हूँ, उसकी साक्षी के अतिरिक्त अन्य कोई बात नहीं करूँगा। कुरान के 36 सिपारे में इस प्रकार उल्लेख है कि ईसा रूहल्ला मंत्र नुस्खा के स्वामी कहलाएंगे। अब मैं कुरान की तीसरी साक्षी दे रहा हूँ। 11वें सिपारे में उल्लेख है कि कुरान के उत्तराधिकारी ब्रह्मा आत्माएं उसके गुप्त रहस्य को समझ सके। रसूल मोहम्मद के प्रयाण के बाद 990 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मा आत्माओं का समुदाय अवतरित हुआ। उनके साथ श्री श्यामा जी भी अवतरित हुई। उन्होंने दूसरा शरीर अथवा जामा धारण किया, अर्थात वे श्री प्राणनाथ जी के हृदय में विराजमान हुई। अब वे सबके प्रार्थना को स्वीकार करेंगी और एक प्रार्थना के बदले 1000 प्रार्थनाओं का फल प्रदान करेंगी। कुरान में ईसा रूहल्लाह द्वारा दूसरा शरीर धारण करने का उल्लेख है। बाह्य अर्थ को छोड़कर गुणार्थ ग्रहण करने से ही उसका तात्पर्य समझा जा सकता है। रूह अल्लाह का दूसरा वस्त्र धारण करने का तात्पर्य श्री श्यामा जी के द्वारा श्री देवचंद्र जी के पश्चात श्री प्राणनाथ जी के हृदय में विराजमान होना है। चौथी साथी नूरनामा की देते हैं। वहाँ पर रूह अल्लाह के द्वारा प्रदत्त मंत्र के प्रकाश का वर्णन है। रसूल मोहम्मद के पश्चात 990 वर्ष एवं 9 मास व्यतीत होने पर रूह अल्लाह प्रकट होंगे। उनके द्वारा श्रेष्ठ आत्माएं मंत्र प्राप्त करेंगी। तदनुरूप श्री देवचंद्र जी महाराज प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्म आत्माओं लिखमाय नामे नोरा जाय देखो मोहम्मद का जोरा अरब कावे मुसलमान पावे नहीं हृदय कुरान मोहम्मद मुर्ग कया समान एनिक कर दो पहचान इन मुर्ग ने किया गुसाल रोए परारक निरमाला तिन मुर्ग ने जत के अपने पार ना बुदं के वह पैगंबर तिना मुर्गे जत के अपने पार ता बुद के वह पैगंबर 1,00,000 वह 20,000 जिन पैगाम दिए सिरदार कलामाला की तो ये नकाल देखो दुनिया की अकाल मोहम्मद को कई और समान इन दुनिया की है पहचान जो कावे मोहम्मद के बंदे सो भी न चिन्हे हृदय के अंधे कावे जाहिरी मुसलमान गिरो मोहम्मद को और समान ऊपर मायने ले भूले जाएरा कलाम अल्लाह की सुधना पारी पहले कही जो तुम दिला में आनी तुम जो जानी मुसलमानी पाले और कान मसाले बावन तुम वहीं को जानो ममन उजू निमाज रोजा फरज
करज यतो इन पर धर्या करज अरबिनो मुसलमानी करी सोभिदेको चलन जाएरी लानत लिखे माए पुरमान सो बड़ी कर पकड़ी मुसलमान शरीयत यूं कहे एवो राम जिनो किए थे बद फैल काम जिनो अंग लोप्या पुरमान सो सारे किए नुकसान इब्राहिम सिरा लानत काई सो पढ़ो सुनत बड़ी कर लाई जिन लानत दाई ऊपर तकसीरा सो सोबालाई मुला मीरा पीरा ए पावे नहीं अला कानी इन यहीं में कर लाई मुसलमानी लानत करे ऊपर की बानी इनो सोई बली कर मानी पढ़े आलमार पकावे पर ये कर पकवार धन पावे मुखती कहे किताबे चार पर हृदय न करे विचार तोरे तो अंजीरा और जमूर चौथी कलाम अला जौरा ये चारों उतरिया जिन पार सो चारों नाम कहे पैगम्बर मूसा ईसा और दाऊद ये चारों आए बीच दाऊद और आखिरी कहे मोहम्मद खत्म किया इत बांधियाद मनसुख तीन कही ताती मीने प्रमाण ये कयो बने समझे ना किताबों की ताई क्या लिखा है माए नो माई तोरे तली की ठौर विषय काई जुदे जुदे नाम पर दाई ताबी तो कहे अला कलाम कौल कयामत इन पर इस्लाम अब को मनसुखा और को कही आका जायरे कोई न आया बेशक और अभी तुमको कहूँ आका बिना पाए मगज न छुते सका कुरान लिख दिया चार थौरा भी किताबे दया ठौरा औरा अब को कलाम आखरी ये निके तुम दूध जाएरी किसे कुरान की दारो तीता रद जमाने हो गए जीता ताए क्यों कहो यूं कर जो रोशनी रोसी आखर लिखा आठ में सिपारे के ऊपर के मायने सुहारे ऊपर मायने ले देवे शैतान ताको कहिए बेपुरमान जो कोई वसी बेपुरमान नीचे सुनतो जकी जान ताको थौर थौर लान तली की सो जाए दे में रखी अब और कहूँ सो सुनो मोहम्मद को क्यों और मैं गिनो गिरो मोहम्मद तो वो पहचान जो मगज मायने पाओ कुरान 1,00,000 भये 20,000 जिन पैगाम दिए सिरदार 7 कलमे वाले पैगम्बर गिरो सबों की कई काफर उन्हों करे बेपुरमानी ताते गिरो सबों की रानी हमें तो सालू न जो सुरत तमें लिखियो हकीकत मोहम्मद की जो मत भाई 10 विधा 2 जगती न को खाई या में फिर के कहे बतार तमें एक मोमिन लिए अंदर कौन गिरो जो अंदर लाई और कौन कापर हुए साई वहीं सूरत में कई पुल सराट कौन गिरो चली बिजली की न्याट को निकसे घोड़े जो पार और कौन कति पुल किरार खास गिरो साहेब सराई गिरो दूजी पीछे लगी आई और शैतान पीछे फिराई और शैतान पीछे फिराई सो सब दोजक को चलाई ऐसे उलमा सवाई कहे पर मायन बात न कोई न लाए 18 सिपारे लिखे आरफ बिना मगज न पावे आरफ बिना मगज न मोहम्मद पहचान बिना मगज न पढ़ा कुरान बिना मगज न पाइए पुरकान किन वास्ते आया पुरमान यह वास्ता पाइए ताब मगज मायने खुले जाब खोल न सके पढ़े अल्लाह कलाम सो खोले उसी सब मेहरबान अब यही बानी शरत खुले मायने जाए रे उसी कयामत कि न खोले न माने कबो कुरान पावे न हकीकत करे बयान पढ़े आलम आरफ कई जान पर एक अरफ न खोल्या किन अब द्यों दरवाजे खोल
कहूँ हकीकत बात न बोला जासु जाहिर हो बेमार फत तिन पाइए रोज क़यामत शाहिदी देवे अल्लाह कलाम सब दुनिया कबूल करे इस्लाम खोले मायने बातु न की मोमिन जाहिर करे बुजर की लिख्या सब मायने बातन सोहन जलो न खोले किन सब खुबियाए बातन खुले मगज सब भई रोशन अबल खुबी अल्लाह कलाम दूजी खुबी गिरो इस्लाम तीसरी खुबी तीन आदि वजूद आखर आए बीच जऊद रसूल रुला और इमाम ये तीनों एक कय अल्लाह कलाम बसरी मलकी और की तीनों तरफ साहेब की साकी आदम नुह मूसा इब्राहिम और अली बेला माए इमाम मोहम्मद ईसा पहले कहे ये सातों कलम आए तबेले चेता कोई पैगंबर और सारी सिफतें यहीं थौरा 17 में सिपारे यूं कया बिना मोहम्मद कोई आए न गया और लिखा 18 में सिपारे मोहम्मद नाम पैगंबर सारे सब पैगंबरों को जो सिफत दई सो सिफत सब रसूल की कही या मगज खोल्या कुरान सुनो हिंदू या मुसलमान जो कड़ा वसी सावचेत साहेब ताए बुजर की देता कहे छता तीन का अंकुरा नूरत जला माए जाओरा नूरत जला माए जाओरा ये मगज खोल्या कुरान सुनो हिंदू या मुसलमान जो कड़ी वसी सावचेता साहेब ताए बुजर की देता कहे छता तीन का अंकुरा नूरत जला माए जाओरा नूरत जला माए जाओरा बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर कयामत नामा बड़ा को 5वां प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। नूरनामा नामक ग्रंथ में रसूल मोहम्मद के ज्ञान के प्रकाश का वर्णन है। अनेक मुसलमान स्वयं को कुरान के ज्ञाता कहलाते हैं, किंतु उसका हर्द रहस्य समझ नहीं पाते। वहाँ पर रसूल मोहम्मद को आकाश का मुर्ग कहा है। मैं तुम्हें इस कथन का रहस्य भलीभांति स्पष्ट कर दूं। उस मुर्गे ने निर्मल जल में स्नान कर अपने पंख धोए हैं। जब उस मुर्गा ने अपने पंख झटके तब उनसे गिरने वाली बूंदों से पैगंबर उत्पन्न हुए। इस पर 1,20,000 पैगंबर उत्पन्न हुए, जिन्होंने जन जन को खुदा का संदेश दिया। कुरान में तो रसूल मोहम्मद के विषय में इस प्रकार उल्लेख है, किंतु दुनिया के लोगों की बुद्धि को तो देखो। उन्होंने मोहम्मद को भी अन्य पैगंबरों के समकक्ष माना। इन लोगों को उनकी इतनी ही पहचान थी। जो लोग स्वयं को मोहम्मद के अनुयायी कहते हैं, वे भी हृदय के अंधे हो गए हैं, इसलिए उनके स्वरूप को पहचान न सके। स्वयं को मुसलमान कहलाने वाले लोग इस प्रकार मोहम्मद को अन्य पैगंबरों के समान गिनने लगते हैं। बाह्य अर्थ ग्रहण करने वाले ये लोग इस प्रकार भूल करते हैं। उन्हें कुरान के गुद रहस्य की शुद्धि नहीं हुई है। रसूल मोहम्मद ने जो कर्म का विधान बताया है, तुमने उसी को इस्लाम धर्म मान लिया और उससे आगे का विचार ही नहीं किया। जो व्यक्ति कुरान के 52 नियमों का पालन करता है, उसको ही तुम मोमिन समझते हो। उजू, हाथ पाँव धोना, नमाज, वंदना, रोजा, व्रत आदि कर्तव्यों को भी ऋण का भुगतान समझते हो। स्वयं को मुसलमान समझने वाले इन लोगों ने सुन्नत कराना जैसे और भी कार्य किए हैं। देखो, उन्होंने अपने बाह्याचरणों को ही कर्तव्य समझा है। कुरान में जिसको अपराध का दंड माना गया है, उसी को उन मुसलमानों ने अपना सबसे बड़ा नियम स्वीकार किया है। कुरान में निर्दिष्ट कर्म विधानों में यह उल्लेख है कि इब्राहिम पैगंबर ने अपनी पत्नी को दिए हुए वचन को भंग कर अनाचार किया।
न्यायाधीश ने उसे दंड दिया कि शरीर के जिन जिन अंगों से पाप कर्म हुआ है उन अंगों को काटा जाए। पैगंबर होने के कारण उसका दंड घटाया गया, जैसे कि टोपी, कुर्ती की बाह, पाजामा का पहुंचा तथा इंद्रियों का अग्रभाग थोड़ा थोड़ा काटा गया। इब्राहिम को तो उसके अपराध का दंड मिला था, किंतु कुरान पढ़ने वालों ने उसी सुन्नत इंद्रिय छेदन को विशेष धर्म मानकर उसे अंगीकार किया। अपराध के लिए दिए गए दंड को भी मुल्ला, मीर अथवा पीर लोगों ने मिलकर धर्म के रूप में स्वीकार किया। ये लोग खुदा के कहे हुए वचनों का गूढ़ अर्थ समझ नहीं पाते और मात्र बाह्य अर्थ को ग्रहण करना ही अपना धर्म मानते हैं। कुरान में तो उसके बाह्य अर्थ को ग्रहण करने वालों को धिक्कारा गया है, किंतु इन लोगों ने उसी बाह्य अर्थ को सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य मान लिया है। कुरान को पढ़कर बड़े बड़े विद्वान तो कहलाते हैं, किंतु एक शब्द का भी यथार्थ ग्रहण नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग अपने मुख से तो कहते हैं कि हमने चारों कतिब ग्रंथों का पढ़ लिया है, किंतु जिनकी हृदय की आंखें नहीं खुली हैं वे उन ग्रंथों के अर्थों पर कैसे विचार कर सकते हैं। कते परंपरा में जम्बूर, तौरात, बाइबिल एवं कुरान ये चारों धर्म ग्रंथ जिनके द्वारा प्रकट हुए हैं उन चारों को विशिष्ट पैगंबर कहा है। मूसा, दाऊद, ईसा एवं मोहम्मद ये चारों यहूदियों में प्रकट हुए हैं। इन चारों में रसूल मोहम्मद को अंतिम पैगंबर कहकर पैगंबरों के अवतरण की सीमा बांध दी गई है। उक्त चारों ग्रंथ में एक कुरान ग्रंथ इस प्रकार कहता है कि उससे पूर्व प्रकट हुए तीनों ग्रंथ निरस्त हो गए हैं। मात्र बाह्यार्थ को ग्रहण करने वाले लोग यह समझ नहीं पाए कि इस कथन का अभिप्राय क्या है। कुरान में तौरात ग्रंथ का 20 बार उल्लेख हुआ है। उसमें यह भी उल्लेख है कि भिन्न भिन्न पैगंबरों को दिया गया ज्ञान इस ग्रंथों में संकलित है। उन ग्रंथों में कुरान को खुदा के वचन कहकर इस प्रकार कहा है, क़यामत के समय इसी को आधार पर चरितार्थ होंगे। इस बाह्य अर्थ ग्रहण करने वाले लोगों को निश्चय ही यह ज्ञात नहीं हुआ कि कौन से ग्रंथ को निरस्त किया है और किसको सत्य प्रमाणित किया। मैं तुम्हें दूसरी सत्य बात कहता हूँ, उसके रहस्य को समझे बिना संशय नहीं मिट सकते हैं। कुरान में यह भी कहा है कि खुदा ने अपना ज्ञान 4 स्थानों पर दिया है, जब किन ग्रंथों को पहले निरस्त किया गया और किसको अंत में सत्य प्रमाणित किया। तुम बाह्य अर्थ को ग्रहण करने वाले लोग इस रहस्य को भली भांति जान लो। परमात्मा का ज्ञान 4 स्थानों पर आया। इसका तात्पर्य यह है कि रसूल मोहम्मद के द्वारा कर्म का विधान, रूह अल्लाह के द्वारा धर्म ग्रंथ के गूढ़ रहस्यों को स्पष्ट करने वाली कुंजी एवं इमाम महदी द्वारा यथार्थ की पहचान एवं उनके मित्र ब्रह्मात्माओं के द्वारा जगत के जीवों की मुक्ति अभिप्रेत हैं। तुम लोग कुरान के उन घटनाओं को अतीत की घटनाएं मानते हो, जबकि वह समय अज्ञान रूपी अंधकार के कारण निरस्त माना गया है। जो घटनाएं भविष्य में ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाली हैं, उनको इस प्रकार बीती हुई क्यों कहते हो। कुरान के 18वें सिपारे में स्पष्ट लिखा है कि बाह्य अर्थ लेने वाले लोग हार जाएंगे, अर्थात उनका सिर नीचा होगा। उनके हृदय में स्थित दुष्ट इब्लीसी उनको मात्र बाह्य अर्थ ग्रहण करने देता, गूढ़ रहस्यों को ग्रहण करने नहीं देता। उनको ही कुरान में बेफुरमान, खुदा के आदेश से विपरीत आचरण करने वाले कहा है। जो लोग इस प्रकार खुदा के आदेश से विपरीत आचरण करते हैं, उनको निश्चय ही न कहता तिनका अंकुरा नुरत जलामाए जाओरा। चौपाई 42 प्रकरण 5
चौपाई 147। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हो सैया फुरमान ल्याए हम, आए वतन से वास्ते तुम, इनमें खबर है तुम्हारी, हकीकत देखो हमारी। सिफत रसूल अल्लाह कलाम, रुआला सपा का इमाम, कई खास उमत मोहम्मद, जाकी सिफत को न पहुँचे शब्द। सोई कहूँगी जो लिखा कुरान, शब्द न काढूं बिना फुरमान। या तो कहूँ मोहम्मद आदिशा, भला मानो या करो रेसा। जैसा यदि कहूँगी आका, सो देखो कुरान जाए वो वैसा का। अवलों जाए रती सरियता, खोले मायने बात ना की कहता। अब सब में जाए रही क्या माता, खुले कलाम जब पहुँची शरत। लिखा सिपारे 16 में मीने, आगे राह न पाई कीने। ये जो 14 तवक की जहान, इनकी फिकर लगा समान। जब लगाए रसूल मोहम्मद, किन न चढ़ी अक्सा मस्जिदा। और लिखा महराज नामे माई, जब हुआ महराज रसूल के ताई। रसूल चले पाँव सिरा दे, संग एक जबराइल ले। 14 तवक की खबर वाई, लाम कान वाको काई। निराकार कहिए सुन, यही बेचुन बेचु गुण। छोड़ यहाँ को आगे को गाए, नूर बन में दाखिला भाए। जबराइल रया न थौरा, लाम कान से ये मकान और। आगे चल न सक्या क्यों ये कारा, नूर तजली जलावे पारा। ता पहुँचे रसूल एका, तिता अनेक इशारते कई विवेका। लिख्या दरिया मिता मिसरी के पाका, चित कया मुरग चोच में खाक। गिरो फिरस्तो करी इशारत, खाक वज धनुर किकलकत। और कया देख दाहिने तरफ, मोती न के मुँह पर कुलप। पूछा रसूले कुलप क्यों दिया, तेरी उम्मत गुनाह कर लिया। इनकी किली तेरा दिला, खुले कुलप जब आओ मिला। सब हकीकत बिच किताब, पर पावे सोई जिन पर वो किताब। और के बातें खुदाई से कारी, लिए 90,000 अरब दिलदारी। 30,000 का हुआ हुकुम, जाहिर करो दुनिया में तुम। और कहे जो 30,000, ये तुम पर रख्या अख्तियार। बाकी रहे जो 30,000, आकर इन पर है मुदार। सो क़यामत पर बांधे निशान, यही शरत जब खुल्या कुरान। हमें तो सालून में यह बात, विध विध कर लिखी विख्यात। रुए कही 12,000, बुजुर्गी को नहीं सुमार। जिनकी इच्छा सो फिरस्ता होए, बड़ा सवन का कहिए सोए। सोरुआ दरगाह के माए, ऐसा नजीक और कोई नाए। सोरुए आदमी सकल, ये आदमी न की नकल। और लिखा 18 में सिपारे, नूर बिलंद से उतारे। काम हाल करे नूर भरे, नूर ले दुनिया में बिस्तारे। और जो अंधेरी जो पैदा भये, कापर नाम तीनों के कहे। फिरे मन के फिराए उलटे फेर, काम आला उनके अंधेरा। और लिखा वाई सिपारे, एक कुरान से न हुए न्यारे। फिरस्ते उतरे वास्ते कुरान, फिरस्तों पर आया फुरमान। फौजा फिरस्तों की बारी नूरा, असराफिल बजावे सूरा। और तीसरे सिपारे यह बयान, इना इंजुलना सूरत परवान। फिरस्ते नजीकी जो बुजरा का, साथे हुकुम दनी का। उतरे लैलत कदर के माए, तीन तकरार रात के जाए। रे फिरस्तों वो जुदा डारे, जो सत निकाले उतारे। रात नूर बरी कहिए, जिधरू अला के तन जो काये। एक तकरार उदके गारा,
दूजे टकरार रुआ किस्ती पर, तीसरा टकरार ये जो फजार, जिधर रुए फिरस्ते पैगंबर, खैर उतरी महीने हजार, गिरोंदोए वही सिरदार, हुकुम दिया सब इनके हाथ, भई सलामती इनके साथ, आकर मिलावा साहेब ईता, रुए फिरस्ते पैगंबर जीता, यहीं सिपारे छाची समी सुरत, निके कर तुम देखो तीता, तीन स्वरूप खुदाए के कहे, तीन टकरार रुआ बिचराए, एक ब्रज बाला दूसरा रास किशोरा, तीसरी बुढ़ापन में बोरा, दोए स्वरूप कहे मिने औरा, किली कुरान ल्याही न थौरा, पांच स्वरूप मिले तनूरा, असल बीच माए अंकुरा, वजुद आदम का जैसा खाक, पांच 25 इनके पाक, आठ में सिपारे यह बयान, लिखा जार बीच कुरान, यह दजाल जो आजा जीला, सब में दम इनका कमशीला, न करे सेजदा ऊपर आकर यादम, फेरा जाएर कलाम अल्लाह का हुकुम, माए गया सबन को खाए, पड़े दुड़त जुदाताए, जारियों न देवे देखाए, ऊपर माए ने दिए बुलाए, दावा तल अर्ज माए ने बातन, मुकादमी का गदी तन, बातन माए ने कही क्या मत, देखसी खुले हकीकत, दजाल एक आँख जाएरी, कई विध तिन को लानत करी, नाई दजाल आँख बाटुनी, जासु मार्फत पाइए धनी, खोलने न दे आँख अंदर, दिल पर दुश्मन जोराबर, पासाई करे सबों के दिल पर, ये जो बैठले कुफर, दुश्मन राह मारे इन हाला, फूले देखे जाए दजाल, छठे सिपारे लिखा इन पर, इस मारसी इन काफर, करसी राज 40 बरस, सब जाना होसी एक रस, साहेबी उमत की साल 10, पीछे 14 तब कुंभान्यो जस, अखंड विस्तारित जाएरी, वे रोशन सब में विस्तारी, दुनिया दौड़ मिली सब दाए, छुट गए वरन बेसताए, कया न जाए धनी को विलास, पुरी साथ सकल की आस, लीला विनोद करसी आस, ये सुख उमत लेसी खास, ले दौड़े रोशनी दानानुदास, ले दौड़े रोशनी दासानुदास, ले जाए पवन जो उत्तम बास, इसक न खाने देवे श्वास, जो अगनी न छोड़े दान घास, जाए पड़े प्रेम के फांस, जो सुखे लोग लग जाए मांस, पीछे 30 नूरा बरसात, चिनागो आवसी फुल सरात, 17 वर्ष आग जलाए, तब फिरस्ते दिए चलाए, अजाजिला विराग जाला, पीछे अशरफिले किए निरमल, आगे अशरफिले कायम किए, चेहरे में नूर नजर तले लिए, नूर नजर तले हुए सुधा, आए माए जागृत बुध, नतीजा पावे सब कोये, 100 हुकुमात 17 साल के ओये, 100 हुकुमात 17 साल के ओये, आगे अशरफिले कायम किए, तेरे में नूर नजर तले लिए, नूर नजर तले हुए सुधा, आए माए जागृत बुध, आए माए जागृत बुध, नतीजा पावे सब कोये, 100 हुकुमत 17 साल के होए, 100 हुकुमत 17 साल के होए, नतीजा पावे सब कोये, 100 हुकुमत 17 साल के होए। चौपाई 44 प्रकरण 6 चौपाई 111। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर कयामतनामा बड़ाको 6वां प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। छत्रसाल कहते हैं, श्री प्राणनाथ जी ने मुझे इस प्रकार कहा कि सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने उनको समझाते हुए कहा था, हे ब्रह्मात्मा हो,
हम तुम्हारे लिए यह संदेश ले आए हैं। तुम्हें जागृत करने के लिए हमारा परम धाम से यहाँ आना हुआ है। कुरान आदि धर्म ग्रंथों में भी सर्वत्र तुम्हारी और हमारी बातें लिखी गई हैं, उनको ध्यान पूर्वक देखना। रसूल मोहम्मद ने कुरान में रूह अल्लाह और इमाम महदी को पवित्र कहा है। उस समय ब्रह्मात्माओं को श्री श्यामा जी का विशिष्ट समुदाय कहा है। उनकी महिमा शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं की जा सकती। मुझे श्री प्राणनाथ जी ने इस प्रकार कहा, कुरान में जो लिखा है मैं उसी प्रकार कह रहा हूँ। ब्राह्मी आदेश कुरान के बिना मैं एक भी शब्द व्यक्त नहीं करूँगा। या तो मैं रसूल मोहम्मद के हदीस ग्रंथों की साक्षी देकर कहूँगा, भला इससे कोई सत्य समझे अथवा असत्य मानकर क्रोध करें। इस प्रकार साक्षी देकर मैं सत्य बात कहूँगा। जिनको संदेह हो वे कुरान को देखकर अपना संदेह दूर कर सकते हैं। अब तक कुरान का कर्म विधान ही प्रकट हुआ था। अब श्री प्राणनाथ जी ने उसके गूढ़ रहस्यों को यथार्थ रूप में स्पष्ट कर दिया है। अब कुरान के गूढ़ अर्थ स्पष्ट होने पर उसके कथनानुसार कयामत की घड़ी आ गई है। 16वें सिपारे में इस प्रकार लिखा है कि सभी लोगों ने कर्म मार्ग सराह को ही समझा, उससे आगे यथार्थ ज्ञान किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ। इन 14 लोकों के सभी जीव स्वर्ग आदि लोकों तक का ही चिंतन करते हैं। जब तक रसूल मोहम्मद नहीं आए थे तब तक किसी ने भी अक्सा मस्जिद को नमन करना नहीं छोड़ा था। इब्राहिम पैगंबर ने लोगों को अक्सा मस्जिद का नमन सिखाया था, किंतु रसूल मोहम्मद ने अक्सा का नमन बंद कराया। इस प्रकार महामती श्री प्राणनाथ जी ने आकर विभिन्न देवी देवताओं के प्रति किया जा रहे नमन को परम धाम की दिशा प्रदान की। इस प्रकार महामती प्राणनाथ ने आकर विभिन्न देवी देवताओं के प्रति किए जा रहे नमन को परम धाम की दिशा प्रदान की। मेराजनामा में इस प्रकार उल्लेख है, जब रसूल मोहम्मद को खुदा के दर्शन हुए उस समय वे अक्सा मस्जिद के सिर पर पांव रखकर पीठ देकर जिब्रील फरिश्ता के साथ आगे बढ़े थे। दर्शन होने पर उनको 14 लोकों तथा उससे परे शून्य निराकार की शुद्धि हुई। जिनको शास्त्रों में शून्य निराकार कहा है उसी को उन्होंने बेचू तथा बेचकू कहा है। इन सब को छोड़कर वे आगे गए और चिन्मय वन में प्रवेश किया। जिब्रील फरिश्ता भी इसी अक्षरधाम में रुक गया। उससे भी परे अक्षरातीत परम धाम है। जिब्रील फरिश्ता अक्षरधाम से आगे किसी भी प्रकार नहीं जा सका और कहने लगा कि अक्षरातीत के तेज से उनके पंख जल रहे हैं। वहाँ पर एक रसूल मोहम्मद ही पहुँच पाए, जिनको खुदा ने संकेतों में अनेक बातें कही। वहाँ पर यह भी उल्लेख है कि उस समय खुदा ने मोहम्मद को अपने कृपा का वह समुद्र दिखाया जिसका पानी मिस्र से भी मीठा था। उसके किनारे पर मुर्गा अपनी चोंच में खाक लेकर बैठा था। इससे उनको यह संकेत दिया कि श्री श्यामा जी एवं ब्रह्मात्माओं ने नश्वर खेल देखने के लिए जगत में मानव तन धारण किया। इसी प्रकार अक्षर ब्रह्म की तेज रूपा ईश्वरी सृष्टि ने भी मानव तन धारण किया। इस समुद्र को खुदा की कृपा का सागर कहा है। ब्रह्मात्माओं के इस जगत में आने से यह जगत अखंड हो गया। इसी के महारूपी सागर का मीठा होना कहा है। श्री राजा जी के आदेश रूप वृक्ष पर बैठकर श्री श्यामा जी का नर्तन धारण करना ही मुर्ग की चोट पर खाक कहा गया है। दूसरे संकेतों में रसूल मोहम्मद को आदेश दिया कि तू अपनी दाईं ओर देख। मोती रूप आत्माओं के मुख पर मौन का ताला लगा हुआ है। तब रसूल ने पूछा, इन आत्माओं के मुख पर यह ताला क्यों लगाया है? तब खुदा ने उनको कहा, तेरी आत्माओं ने अपराध नश्वर खेल देखने की इच्छा किया है। इन तालों की चाबी तेरे हृदय में है। जब इनके ताले खुल जाएगा ये जागृत हो जाएंगी। तब तुम सब मिलकर परम धाम लौट आना।
इस प्रकार की ये सभी बातें कुरान में संकेत में बताई हैं, किंतु इन रहस्यों को वे ही समझ सकते हैं जिनको क़यामत के समय के अवतार इमाम महदी की उपाधि प्राप्त हुई है। रसूल मोहम्मद ने खुदा से अन्य भी अनेक बातें की और खुदा के द्वारा कहे गए 90,000 शब्दों को अपने हृदय में धारण किया। उनमें से उनको 30,000 शब्दों का ज्ञान जगत में प्रकट करने का आदेश प्राप्त हुआ। अन्य 30,000 शब्दों का अर्थ प्रकट करना अथवा न करना यह तुम पर निर्भर है। शेष 30,000 शब्दों पर क़यामत की घड़ी सुनिश्चित होनी है। अमित सालन अध्याय में यह बात विभिन्न प्रकार से संकेतों में कही है कि जब कुरान में निर्दिष्ट ये वचन स्पष्ट हो जाएंगे तब निश्चित समझ लेना कि क़यामत की घड़ी आ गई है। कुरान में जिन 12,000 परमात्माओं का उल्लेख है उनकी महिमा का कोई पारावार नहीं है। उनकी इच्छा से ही इसराफिल फरिश्ता प्रकट हुआ है, जो सभी फरिश्तों में श्रेष्ठ कहा गया है। जो आत्माएं परम धाम की हैं, उनके समान अन्य कोई भी परमात्मा के निकट नहीं है। वे आत्माएं मनुष्य की आकृति हैं। नश्वर जगत के अन्य मनुष्य उनके प्रतिबिंब के समान हैं। 18वें सिपारे में भी इस प्रकार लिखा है कि परमात्मा ने इन आत्माओं को दिव्य परम धाम से इस जगत में अवतरित किया है। इनके मन, वचन एवं कर्म ज्ञान के प्रकाश से परिपूर्ण होंगे। वे जगत में तारतम्य ज्ञान का प्रकाश फैलाएंगी। जिन जीवों की उत्पत्ति शून्य निराकार से हुई है, उनको ही अवज्ञाकारी कहा गया है। वे अपने मन पर स्थित इब्लिस के मार्गदर्शन अनुसार उल्टे चक्रों में फिरते हैं। उनके कार्य एवं व्यवहार अज्ञान रूप अंधकार से प्रेरित होते हैं। उसी 18वें सिपारे में यह भी लिखा है कि ब्रह्म आत्माएं कुरान में वर्णित अच्छे सिद्धांतों से विचलित नहीं होंगी। ईश्वरीय सृष्टियों का अवतरण भी उन्हीं यथार्थ ज्ञान के सिद्धांतों के अनुपालन के लिए हुआ है। स्वयं जिब्रील फरिश्ता के द्वारा कुरान का यह संदेश आया हुआ है। जब इसराफिल फरिश्ता ने ब्रह्म ज्ञान की दुंदुभी बजाई, तब सभी ईश्वरीय सृष्टि फरिश्तों की फौज उसके प्रकाश से ओत-प्रोत हो गई। कुरान के 30वें सिपारे इन्ना इंजुलना अध्याय सूरत में यह विवरण दिया है। ईश्वरीय सृष्टि भी श्रेष्ठ परमात्माओं के निकट ही अक्षर धाम में पड़ोसी के रूप में रहती हैं। वे भी धामधनी का